जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आपके साथियों टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है साथियों, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो कि अपने सीईटी 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आपको मैं बता दूं साथियों, अपने इस क्लास के अंदर हम लोग अपने कंप्यूटर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ALU है, यानी कि आपको ALU की फुल फॉर्म बतानी है। क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर एरे लॉजिक यूनिट है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट रहेगा, या फिर उक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए ALU की फुल फॉर्म क्या रहेगी। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि ALU की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट है साथियों, यानी कि ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पक्का देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं साथियों, अपने सीईटी के एग्जाम में कंप्यूटर से साथियों 10 के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है साथियों कंप्यूटर का। तो देखिए यहाँ पे साथियों आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए CPU की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, तो सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे CPU की फुल फॉर्म। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नोट कर लेंगे, CPU की फुल फॉर्म नोट कीजिएगा साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग। CPU की फुल फॉर्म रहेगी साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नोट कीजिएगा। और ALU की फुल फॉर्म है अपने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नोट कर लीजिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। प्रोसेसर कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग, या फिर मेमोरी कहलाती है, या फिर कीबोर्ड कहलाती है, या फिर अपने मदरबोर्ड कहलाता है। सभी साथी बताएंगे कंप्यूटर का दिमाग है वो किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। प्रोसेसिंग, मेमोरी, कीबोर्ड, या फिर मदरबोर्ड। देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पे प्रोसेसर अपना राइट आंसर साथियों, जिसे अपने CPU भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर की जगह CPU ऑप्शन में होता, तो अपना राइट आंसर रहता साथियों CPU। तो एक ही बात है साथियों, प्रोसेसर हो चाहे CPU हो। अभी मैंने आपको साथियों CPU की फुल फॉर्म भी बताई थी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को भी। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता साथियों। आगे चलिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। पराशक्ति है, सिद्धार्थ है, शक्ति है, या फिर भास्कर है। सभी साथी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि भारत में प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम साथियों अपने शक्ति। अगर बात करें साथियों इस प्रोसेसर को किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए IIT मद्रास के द्वारा इसे बनाया जाता है। ये भी आप इसी के साथ नोट कर लेंगे, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा इस प्रोसेसर को बनाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है वो अपने IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। तो ये अपने शक्ति माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। नोट कर लेना और याद करना साथियों। और PDF के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पर 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपको टेलीग्राम के माध्यम से साथियों आपने जितनी भी क्लासें हैं उनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाए। जल्दी से 3,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कीजिएगा साथियों। स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपने 3,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा रखा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। क्या बूटिंग होती है, या फिर प्रोसेसिंग होती है, सेविंग होती है, या फिर एडिटिंग होती है। सभी साथी बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है साथियों कि अपने जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो ऑपरेट हो रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग और एडिटिंग की बात करें साथियों, तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट होता है बूटिंग। यानी कि बूटिंग जांच करते हैं साथियों कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो ऑपरेट हो रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया में ये जांच किया जाता है। नोट कर लेना, अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। जल्दी से एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों ताकि आपके लिए निरंतर इसी प्रकार की क्लासें लगती रहे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? रैम का हिस्सा है, लेन का हिस्सा है, रोम का हिस्सा है या फिर वैन का हिस्सा है? सभी साथी बताएंगे बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है। सभी साथी बताएंगे लेन, रैम, रोम या फिर वैन। जल्दी से बताइए। आपको मैं बता दूं साथियों, ये अपने जो वैन है, रोम है, ये अपने रैम है साथियों, इन सभी की मैंने आपको फुल फॉर्म एक क्लास में कंप्लीट करवाई थी, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। वहाँ पे हमने साथियों 250 एमसीक्यूशन कवर किए थे अपने कंप्यूटर के, ओनली एंड ओनली साथियों 250 एमसीक्यूशन कवर किए थे कंप्यूटर के। तो मैं आपको बता दूँ, इस कंप्यूटर के 250 एमसीक्यूशन वाली क्लासें कोई भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा साथियों, ताकि आपके एग्जाम में फ़ायदा हो सके और आप आराम से सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। बायोस है निम्न में से किसका हिस्सा है? मैं आपको बता दूं साथियों, ये अपने बायोस है, ये अपने साथियों BIOS है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे बायोस की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो लिखिएगा साथियों बेसिक। बायोस की फुल फॉर्म भी आपको नोट करनी है साथियों, बेसिक इनपुट। बायोस की फुल फॉर्म रहेगी साथियों यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नोट कीजिएगा जल्दी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में हूबहू आपसे पूछी जाएगी साथियों कि बताइए निम्न में से बायोस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो अपना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म है। तो देखिए, अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि रोम। यानी कि बायोस है वो रोम का हिस्सा है, आपको नोट कर लेना है, जल्दी से नोट कीजिएगा। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। आगे देखिए साथियों, आगे बात करें यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो लेन का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका नाम फुल फॉर्म होता है साथियों लोकल एरिया। लेन का फुल फॉर्म होता है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लेना, ये अपने साथियों लेन का फुल फॉर्म होता है। जल्दी से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि साथियों हमने यहाँ पे एक साथ कई क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया है और मैंने आपको बता दिया साथियों। अगर आप कंप्यूटर के आप चाहते हैं कि हमारा जो अपना सीईटी का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन है वो अपनी क्लासों से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये अपने साथियों जो 250 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करवाए हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे इस क्लास के अंदर। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपके निश्चित रूप से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि साथियों आपको इसी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जरूर देखिएगा साथियों इस क्लास को, आपके तैयारी के अंदर फायदा और इजाफा होगा साथियों, और आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। यहाँ पे आपको एक तो बायोस की फुल फॉर्म नोट करनी थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी, और इसका राइट आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि रोम। और 2 नंबर ऑप्शन की बात करी थी साथियों यहाँ पे हमने कि लोकल एरिया नेटवर्क है अपने लेन का फुल फॉर्म होता है। और रैम का भी आपको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने रैम का फुल फॉर्म होता है, और रोम का फुल फॉर्म होता है साथियों रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था क्या? सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में हुआ था। आपको बताना साथियों, भारत के अंदर पहला कंप्यूटर है वो कहाँ पर स्थापित होता है या फिर अपने कहाँ पर स्थापित होता है? 2 नंबर ऑप्शन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली में होता है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित होता है, या फिर अपने 4 नंबर ऑप्शन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में होता है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, भारत में पहला कंप्यूटर है वो स्थापित कहाँ पर हुआ था? जल्दी बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं मैं अपने आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो हूबहू छपने वाला है कि बताइए भारत के अंदर पहला कंप्यूटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए।
अगर आपको क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं साथियों तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें। और साथियों आपको स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आप अभी इस क्लास को देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और 3,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आप जल्द से जल्द पूरा कर दीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि साथियों आपके लिए इसी प्रकार निरंतर क्लासें और निरंतर मेहनत साथियों वो जारी रहे और आपके एग्जाम में 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर हो सके। तो जरूर जरूर कीजिएगा साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि बताइए भारत के अंदर पहला कंप्यूटर वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया जाता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है। जल्दी से नोट कीजिए साथियों और इम्पोर्टेंट लगा लेना, यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, अपने CET 2024 के एग्जाम में छपने वाला है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का छपेगा यहाँ से। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और साथियों 3,000 सब्सक्राइबर पूरे करना मत भूलिएगा, अपने एग्जाम से पहले इस टारगेट को अचीव करना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि बताइए कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है। आपको बिग ब्लू बताना साथियों कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है वो कहलाती है। क्या माइक्रोसॉफ्ट कहलाती है, या फिर कॉम्पैक कॉर्प कहलाती है, या फिर IBM कहलाती है, या फिर गूगल कहलाती है। सभी साथी बताएंगे कौन सी अमेरिकन कंपनी है, ये अपने कंप्यूटर की कंपनी है जिसे अपने बिग ब्लू कहते हैं साथियों। तो जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि कौन सी कंपनी है अमेरिकन की जो अपने बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है, तो IBM साथियों, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, नोट कर लेना। यहाँ पे साथियों कौन सी कंपनी है, IBM कंपनी है जिसे अपने कंप्यूटर कंपनी में बिग ब्लू कहते हैं। अक्सर साथियों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको नोट करना है। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नोट कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि बताइए IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यहाँ पे IBM का फुल फॉर्म रहेगा, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। और बिग ब्लू के नाम से भी इसी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं साथियों अपने इस टॉप 10 MCQ क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करते हुए साथियों अपने एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, यानी कि एक ही क्लास में कम समय के अंदर साथियों लगभग अपने 30 से 40 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और अंत तक बने रहेंगे, जहाँ पे साथियों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। IBM अब की बार एग्जाम में हूबहू छपेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कि बताइए द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या जॉन मैकार्थी को कहते हैं, या फिर एलन न्यूवेल को कहते हैं, या फिर एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, या फिर मार्क जुकरबर्ग को कहते हैं। सभी साथी बताएंगे, वर्तमान में चर्चा के विषय साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताना है आपको किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहते हैं, या फिर 2 नंबर ऑप्शन एलन न्यूवेल को कहते हैं, या फिर 3 नंबर ऑप्शन एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन मार्क जुकरबर्ग को। सभी साथी बताएंगे। तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। तो अगर बात करें साथी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अपने शॉर्टकट में क्या कहते हैं साथियों, AI कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए AI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो AI की फुल फॉर्म होती है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, जॉन मैकार्थी को अपने द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में चर्चा के अपने एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है चर्चा में रहने के कारण। वर्तमान में चर्चा का विषय साथियों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने नई क्रांति संभव है।
देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक नंबर ऑप्शन राइट रहेगा और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी जोश में क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। जल्द से जल्द साथियों सीईटी 12th लेवल के एग्जाम से पहले इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पूरा कर दीजिए साथियों। और जल्दी आपके सामने एक महामैराथन क्लास आने वाली है, तो उस क्लास से जरूर जुड़िएगा। आपके एग्जाम में उस क्लास से भी हूबहू क्वेश्चन छपने की संभावना रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए डाटा प्रोसेसिंग चक्र किस से बना है। डाटा प्रोसेसिंग चक्र आपको बताना साथियों किस से बना है, इनपुट आउटपुट चक्र से बना है या फिर 2 नंबर ऑप्शन देखिए साथियों, इनपुट प्रोसेसिंग चक्र व आउटपुट से बना है। आपको डाटा प्रोसेसिंग चक्र बताना साथियों किस से बनता है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र से बनता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन केवल आउटपुट चक्र से बनता है। सभी साथी बताएंगे। अगर जिस विद्यार्थी को इनपुट और आउटपुट का टॉपिक क्लियर साथियों, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकता है बड़ी आसानी से। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग चक्कर, तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग चक्कर क्या होता है साथियों। तो सबसे पहले अपने द्वारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया जाता है। क्या दिया जाता है साथियों, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद में साथियों कंप्यूटर है वो इसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये आपको क्रम ध्यान में होना चाहिए साथियों। और प्रोसेस करने के बाद में साथियों अपने को रिजल्ट के तौर के ऊपर आउटपुट दिया जाता है। क्या देते हैं साथियों, आउटपुट दिया जाता है। तो इसी चक्कर को क्या कहते हैं साथियों, डाटा प्रोसेसिंग चक्कर कहते हैं। इस चक्कर को क्या कहते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों, डाटा प्रोसेसिंग चक्कर कहते हैं इस प्रोसेस को। सभी साथी एक बार समझने का प्रयास करेंगे डाटा प्रोसेसिंग चक्कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है सबसे पहले इनपुट, फिर दे रखा है प्रोसेसिंग और फिर दे रखा है आउटपुट। तो यानी कि अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। सभी साथी समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अपना राइट है, नोट कर लेना। एक बार चलो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ साथियों, और साथ साथ सभी साथी नोट भी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों कि डाटा प्रोसेसिंग चक्र क्या होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र में साथियों अपने सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर को साथियों निर्देश दिया जाता है इनपुट के तौर के ऊपर। फिर साथियों कंप्यूटर वो इसे प्रोसेस करता है और फिर साथियों रिजल्ट के तौर के ऊपर अपने को कंप्यूटर अपने आउटपुट देता है, यानी कि अपने को रिजल्ट देता है। इसी को साथियों अपने डाटा प्रोसेसिंग चक्कर कहते हैं। और यहाँ पे साथियों 2 नंबर ऑप्शन है वो मेल खा रहा है, तो यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना साथियों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाने का भी प्रयास किया है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा आपको पहुंचाना साथियों। आपके लिए इसी प्रकार निरंतर क्लासें जारी रहेगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं साथियों इस क्लास के अंदर। तो गंभीर रूप से सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं साथियों आपको कुछ क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास करूंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन बात करें साथियों यहाँ पे, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए आईसी किस पदार्थ से बनी होती है। सभी साथी लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए और लिखिए साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए आईसी है, ये अपने इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं साथियों, इसे किस पदार्थ से बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है, किस पदार्थ से बनी होती है। सभी साथी लिखना प्रयास लिख ले, सभी साथी मेरे साथ साथ लिख लेंगे और इम्पोर्टेंट लगा लेना, प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ लिखिए साथियों, आईसी किस पदार्थ से बनी होती है। नोट कीजिएगा साथियों, आईसी है वो किस पदार्थ से बनी होती है। जल्दी से नोट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको नोट करना है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिलिकॉन से। सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आईसी है वो किस पदार्थ से बनी होती है साथियों, तो सिलिकॉन नामक पदार्थ से बनी होती है।
और बात करें साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक और नोट करना है, इसका फुल फॉर्म, आईसी का फुल फॉर्म भी आपको नोट करना है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा साथियों, आईसी का फुल फॉर्म होता है अपने इंटीग्रेटेड सर्किट। नोट कीजिएगा, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सभी साथी मेरे साथ साथ नोट कर लेंगे। ये अपने साथियों यहाँ पे आईसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी नोट करवा दिया यहाँ पे कि आईसी क्या है, वो किस पदार्थ से बना होता है, तो ये अपने सिलिकॉन से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे आपको 2 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवाया जा रहा है। सभी साथी ध्यान से, सभी साथी साथ साथ लिखते और समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, अगर बात करें साथियों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की सिलिकॉन वैली है वो किसे कहते हैं, तो लिखिए साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली। अगर किसी भी विद्यार्थी को क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। लिखिए साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया की। तो नोट कर लेना बेंगलुरु। उम्मीद करता हूँ सभी साथी क्वेश्चन को अपने राइट आंसर के साथ 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 नोट भी कर रहे होंगे। आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है अपना साथियों, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर विज्ञान का जनक आपको बताना साथियों किसे कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों अपने एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे एलन ट्यूरिंग। नोट कर लेना मेरे साथ साथ, एलन ट्यूरिंग यहाँ पे राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। अब एक बार दोबारा से देखेंगे सभी साथी इस क्वेश्चनों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया साथियों, देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट बताया साथियों कि किस पदार्थ से बनी होती है। तो ये अपने साथियों सिलिकॉन पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। और फिर मैंने आपको साथियों आईसी की फुल फॉर्म भी आपको नोट करवाई कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा पहले क्वेश्चन को। फिर मैंने साथियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया। यहाँ पे मैंने आपको एक साथ 2 क्वेश्चन नोट करवाए कि बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली साथियों बेंगलुरु को कहा जाता है। नोट कीजिएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको नोट करवाया साथियों, कंप्यूटर विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों एलन ट्यूरिंग को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन 3 के 3 क्वेश्चनों को एक साथ नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे साथियों मैंने आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको साथियों एक सूचना दी जा रही है यहाँ पे, अपनी जो महामैराथन क्लास है साथियों, सभी साथी देख लेंगे, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे साथियों अपनी जो महामैराथन मैं आपको बता रहा था साथियों, जो महामैराथन क्लास है टॉप 200 एमसीक्यू यहाँ पे साथियों इस मैराथन क्लास में लगाए गए हैं, जो कि अपने CET 10+2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में साथियों महामैराथन में मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम हमने राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को कवर किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने साथियों कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। फिर लास्ट में साथियों अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखें साथियों। और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अब की बार इस
क्लास से बाहर नहीं जाने वाले हैं, यानी कि A to Z यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। और लास्ट में साथियों अपने साइंस के क्वेश्चन भी इस क्लास में किए हैं, तो सभी साथी जरूर देखिएगा। लगभग अपनी साथियों ये अपने 3 घंटे की मैराथन क्लास है, तो इस 3 घंटे को क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा साथियों, ताकि आप CET के अंदर 40% का क्राइटेरिया है वो बड़ी आसानी से क्लियर कर सकेंगे। एग्जाम में साथियों यहाँ से हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो जरूर एक बार इस क्लास को देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। सर्वप्रथम राजस्थान जीके को कवर किया है, फिर अपने कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चनों को कवर किया है, फिर अपने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल है इसमें, और लास्ट में साथियों आपको यहाँ पे मैंने साइंस के क्वेश्चन भी नोट किए हैं, जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जरूर इस क्लास को देखिएगा साथियों। आज शाम तक आपको ये वाली क्लास वो मिल जाएगी, यहाँ से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, अपने जो CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था साथियों, तो उस एग्जाम से पहले भी अपनी एक 3 घंटे की महामैराथन क्लास लगाई थी। उस क्लास में अपने CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन छपे थे, तो अब की बार भी आपके लिए दुगनी मेहनत करके साथियों इस क्लास को तैयार किया गया है। तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये वाली क्लास से क्वेश्चन छपेंगे CET 10+2 के एग्जाम में, तो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पे साथियों अपनी इन क्वेश्चनों को भी नोट कर लेना आपको। और यहाँ पे साथियों अपनी कंप्यूटर की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो ये साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।